श्री परम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 106 सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण पहले अध्याय के तीसरे पाद का 13वां अधिकरण है और 42-45 सूत्र है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुषः। ये पुरुष जीव है या परमात्मा है? इस वाक्य में जिसका कथन किया है, हमारे प्राणों में जो विज्ञानमय है, हृदयंतर ज्योति, हृदय में जो अंतर ज्योति के रूप में पुरुष विद्यमान है, उसको हम जीव कहे या परमात्मा कहे। योयम विज्ञानमय, जो ये विज्ञानमय है, प्राणेषु हृदयंतर ज्योति, स्थूल देह, इंद्रियां, प्राण आदि वायु, अंतःकरण की बहुत सारी वृत्तियां होती हैं, उनसे भिन्न एवं उनके साक्षी ज्योति पुरुष लिंग शरीर में अभेद अध्यास से लिंग शरीर के समान होकर के ऐसे समानासन भवलोकों, श्लोक और परलोक में संचार करता है, संचरण करता है। कौन है? तो निष्कर्ष तो यही है कि वो परमात्मा है। पूर्व पक्ष जीव मान रहा है और सिद्धांत ये है कि वो परमात्मा है। इसी को यहाँ पर समझाया कि भाष्यकार ने प्राज्येन आत्मा संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। प्राज्य आत्मा से अन्वारूप उत्सर्जन याति सुसुप्ति उत्क्रांत्यो अवस्थयो शारीरात् भेदेन परमात्मना प्राज्य सत्तेन व्यपदेशात्। शारीर से अलग परमात्मा का ही प्राज्य शब्द से कथन है। प्राज्य आत्मा से अधिष्ठित पुरुष वो घोर शब्दों को करता हुआ जाता है, प्रयाण करता है कुछ। यानी ये जो प्राणों से भिन्न विज्ञानमय और हृदय के अंदर स्वयं ज्योति पुरुष है, प्राणों से भिन्न वो आत्मा है। तो यही आत्मा जीव है या परमात्मा है? तो यही उत्तर दिया, प्राज्येन आत्मना, प्राज्य आत्मा से संश्लिष्ट एक ही भूत जीव न किसी बाहरी पदार्थ को जानता है, न किसी भीतरी पदार्थ को जानता है। प्राज्य आत्मा से जब संयुक्त होता है तो जीव न बाहरी पदार्थ को जानता है, जैसे अभी जान रहे हैं हम, ये पेड़ है, ये खंबे हैं, ये मनुष्य है, ये गाय है, बाहरी पदार्थ को जानते हैं। ये शास्त्र वाक्य है, ये वेद है, ये उपनिषद है, ये स्मृति ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, बाहरी पदार्थ है ये सब। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये सब बाहरी पदार्थ है, जो भी शब्दों से इंद्रियों के माध्यम से हमारे को ज्ञान होता है। और अंतर पदार्थ अपने, मेरा सुख है, मेरा दुख है, मुझे बहुत ही कष्ट है, परेशानी है, ये जो अंतर पदार्थ है, ये तो सुषुप्ति और उत्क्रांति अवस्थाओं में जीव से भिन्न रूप से परमात्मा का राज्य शब्द से विधान है। न किसी बाहरी, न किसी भीतरी पदार्थ को जानता है, न बाहरी पदार्थ को। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़, उत्सर्जन याति, घोर शब्द करता हुआ जाता है।
तो सुषुप्ति उत्क्रांति अवस्थाओं में जीव से भिन्न रूप से परमात्मा का प्राण शब्द से अभिधान है, प्राज्य शब्द से अभिधान है। व्यपदेशादिति अनुवर्तत अनुवर्तेते अनुवर्तते। व्यपदेशात की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, व्यपदेशात पद की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। बृहदारण्य के छठे प्रपाठक में कत्मा आत्मा इति, ये कौन आत्मा है, योयम, ऐसा करके एक प्रसंग है जो ये विज्ञान में है, प्राण और बुद्धि से भिन्न है, प्राण और बुद्धि से अलग है, ज्योति स्वरूप और पूर्ण है। वह आत्मा है। ऐसा उपक्रम करके फिर आत्मा का विस्तार से प्रतिपादन किया है। शुरू तो इस बात से कि कोयम आत्मा, कत्मा आत्मा, योयम प्राणेषु हृदयंतर ज्योति, जो प्राणों से अलग, बुद्धि से अलग, ज्योति स्वरूप और पूर्ण है, वो आत्मा है। आत्मा का विस्तार से प्रतिपादन किया। क्या वो आत्मा केवल संसारी के स्वरूप का प्रतिपादन करता है? पूरा संसारी स्वरूप का वो जो वाक्य है, वो वाक्य तत्किम संसारी स्वरूप मात्रान्वाख्यान परम, संसारी स्वरूप को बता रहा है वो वाक्य, पूरा संसारी स्वरूप प्रतिपादन परम। शास्त्र में एक वाक्य होते हैं कि ये निर्णय करना चाहते हैं कि ये जो वाक्य है ये संसारी के स्वरूप को बतला रहा है या संसारी स्वरूप को बतला रहा है, ऐसा संशय होता है। किम तावत प्राप्तम, कहते हैं इस संशय में पहली नजर से तो यही पाता है कि संसारी स्वरूप मात्र विषय में तत्व, संसारी स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है वाक्य। कुतः उपक्रम संहाराभ्याम, उपक्रम में भी वही बात है, उपसंहार में भी वही बात है। योम विज्ञान मया प्राणेशु शारीर लिंगात, प्राणों में तो विज्ञान में है, ये जो हमारा जीव है यही रहता है। उपसंहार में सेवा इस महान अज आत्मा एवं विज्ञान मता प्राणेशु तद परित्यागात, ये महान अज आत्मा वो महान जन्म रहित आत्मा है जो कि विज्ञान में है तथा प्राण से भिन्न है। एवं विज्ञान मया प्राणेशु, आधार आधे के रूप में जिसका वर्णन करते हैं, वो आधे पदार्थ जो होता है वो आधार से अलग होता है। मेज पर कुर्सी है या दूध में जहर मिल गया तो दूध अलग है, जहर अलग है। दूध में कोई जानवर गिर गया तो दूध अलग है, जानवर अलग है। उसमें भी आधार आधे बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण दूसरा दे दिया कि जैसे दूध में कोई विष पड़ गया तो दूध अलग है, तो वैसे दूध और मक्खन भी अलग ही होते हैं। दूध जो है कोई ऐसी चीज है जिसमें से मक्खन को अलग कर लिया हमने और उस मक्खन को दूध में डाल दिया, ठंडे दूध में, तो दूध में मक्खन ऐसे तैर रहा है। अलग ना भी करो तो भी उसके एक एक कण दूध में जो कि इकट्ठे होकर के अलग होते हैं। मतलब ये नहीं कहेंगे दूध में मक्खन दूध है, ऐसा नहीं कहेंगे। मक्खन दूध कैसे कह सकते हैं? तो उसकी प्रोसेस के थ्रू फिर चेंज किया। दूध मक्खन तो नहीं कह सकते, दूध मक्खन है ये तो नहीं कह सकते, व्यवहार में ऐसा तो नहीं कहते। मतलब जल और लहर है। जल और लहर में तो जल में लहर है, वो तो यद्यपि वो भिन्ना भिन्न कथन है, भिन्न भी है भिन्न भी है, पर दूध में मक्खन तो भिन्न ही है, भिन्ना भिन्न नहीं। अभिन्न तो उस रूप में कि अभी एक एक कण के साथ घी मिला हुआ है, इसलिए अभिन्न कह सकते हैं। सेवाइस महान अज आत्मा एवं विज्ञान मया प्राणेशु तद परित्याग मध्य भी बुद्धांत आदि अवस्थोपन्यासेन तस्य प्रपंचनाथ, तो उपक्रम उपसंहार और मध्य में भी जागृत अवस्था आदि के द्वारा बुद्धांत अवस्था उपन्यास से उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बुद्धांत शब्द का अर्थ होता है जागृत अवस्था। आदि मध्य अवसान में जीव की
जीव का कथन होने से जीव स्थावकम इदम वाक्यम, जीव की प्रशंसा कर रहा है ये वाक्य। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांती कहता है ऐसा प्राप्त होने पर हम ये कहेंगे परमेश्वर उपदेश परम एविदम वाक्यम। ये वाक्य योयम विज्ञानमया प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति, ये जो वाक्य है प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति, ये हृद्यंतर ज्योति पुरुष, ये परमेश्वर का ही प्रतिपादन कर रहा है, केवल जीव का प्रतिपादन नहीं कर रहा। गुरु जी, दूसरा जो अयम पुरुष प्राज्ञात्मना संपरिष्कृतो न बाह्यं किंचन वेदम्, यहाँ पुरुष और प्राज्ञात्मा दो बात कह रहे हैं। और पुरुष कौन है, प्राज्ञात्मा? वही है प्राणों में जो विज्ञान में पुरुष है, हृद्यंतर ज्योति, ज्योति पुरुष, जो जो इसके लिए कहा ना, ये अन्वारूढ़ होकर के प्राज्यात्मा से अन्वारूढ़ हुआ, प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़ न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, ये न बाह्य पदार्थ को जानता है न अंतर पदार्थ को जानता है, प्राज्यात्मा से अन्वारूढ़ हुआ। तो ये प्राज्य प्राज्य आत्मा से संयुक्त हुआ, तो जो संयुक्त हुआ है वो अलग है और प्राज्य आत्मा अलग है। तो वो संयुक्त हुआ क्या है? पुरुष। वो तो जीव है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो वही है ना, उपाधि सहित और उपाधि रहित पर जाना पड़ेगा। जब हम उपाधि के साथ देखते हैं तो जीव है, उपाधि रहित अवस्था में देखते हैं तो वही चैतन्य मात्र देखते हैं तो उसी को कह रहे हैं जो ना बाहर की जानता है ना अंदर का जानता हाँ शुद्ध आत्मा, है। शुद्ध आत्मा को कह रहे हैं कि वो जो न बाह्य को कुछ जानता है ना अंतर को कुछ जानता है, चैतन्य मात्र है ना, ज्ञान मात्र है। बाह्य को जानने के लिए इंद्रियां, बुद्धि, मन और विषय का संयोग होना चाहिए। अंतर को जानने के लिए भी सुख दुख का बोध होना चाहिए। अंतर पदार्थ को जानने के लिए भी ऐसा आना चाहिए। तो सेवा इस महान अजय आत्मा एवं विज्ञान प्राणेशु एवं प्राप्ते ब्रूमा परमेश्वर उपदेश परम एविदम वाक्यम न शारीर मात्रा वाख्यान परम। केवल शारीर, शारीर का जीव होता है, जीव का प्रतिपादन करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि सुसुप्त उत्क्रांतो च शारीरात भेदेन परमेश्वर से व्यपदेशात। शारीर सुसुप्ति उत्क्रांति और भेदेन व्यपदेशात, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। सुसुप्त अवस्था में और उत्क्रांति अवस्था में शारीरात भेदेन, जो शारीर आत्मा है उसका भेद पूर्वक परमेश्वर का कथन होने से, सुसुप्ति में तो कहा है कि अयम पुरुषा प्राचीन आत्मना संप्रस्वक्त, ये आत्मा जो है प्राज्य के साथ संपरिस्वक्त हुआ सुसुप्ति में, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, राज्य आत्मा के संयुक्त होकर के न बाह्य पदार्थ को जानता है। और इतनी पीड़ादायक स्थिति हो, यानी एक तो शरीर की पीड़ा होती है, एक मन की पीड़ा होती है, कितना अपमान होकर के आदमी बिल्कुल वो हो जाए, तार तार हो जाए, उस व्यक्ति को भी जिस समय नींद आ जाती है नान्तरम किंचित, ये घटना आप देख सकते हैं, तो रोज अनुभव में आती है कि कितना भी बड़ा अपमान हमें महसूस हो जाए तो हम नींद आते ही, सुसुप्त अवस्था आते ही हमको उसका भान नहीं होता। और बाह्य पदार्थों का भी भान नहीं होता है कि मैं चंडाल हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, बंधु हूँ, भाई हूँ किसी का, और मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये कुछ भान नहीं होता है, कुछ सामने वस्तुएं हैं, कुछ नहीं होता है। तो प्राचीन आत्मा संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम शारीरात भेदेन परमेश्वरम व्यपदिशेत् तत्र पुरुषा शारीरा स्यात् तस्य वेदित्वात् बाह्य आभ्यंतर वेदन प्रसंगे सति तत्प्रतिषेध संभवात्। पुरुष जो है शारीर हो जाएगा, यहाँ पर जो स्वयं ज्योति
पुरुषः, पुरुष शब्द से जीव का ग्रहण होगा। प्राज्येन आत्मना कथमा आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणिषु हृदयंतर ज्योति पुरुषः। ये जो पुरुष शब्द है ना, ये तो जीव को बताएगा। पुरुषा शारीरा स्यात्, पुरुष शब्द जीववाचक है क्योंकि वो वेदता जानने वाला है। पुरुष जीव है क्योंकि वो वेदता है, जानने वाला है, बाह्य को और आंतर पदार्थ को जानता है जीव। वेदित्वात् बाह्य आभ्यंतर वेदन प्रसंगे, बाह्य और आभ्यंतर के जानने के प्रसंग में, प्रसंग होने पर तत्प्रतिषेध संभवात्, फिर उसका प्रतिषेध किया जा सकता है, उसका प्रतिषेध हो सकता है। प्राज्य शब्द परमेश्वर को वाचक है। जैसे पुरुषः ये तो जीव हो गया, प्राज्य ये परमेश्वर हो गया। पुरुष प्राज्य के साथ संपरिष्वक्त हुआ, एकीभूत हुआ। जीव जब प्राज्य के साथ एकीभूत हो जाता है, सर्वज्ञत्व लक्षण प्रज्ञा से उसका नित्य संबंध है। प्राज्य परमेश्वर सर्वज्ञत्व लक्षणया प्रज्ञया नित्यम अवियोगात्। सर्वज्ञत्व लक्षण जो प्रज्ञा है उसके साथ नित्य संबंध है। पुरुष आत्मा, पुरुष तो जीव हो गया और प्राज्य परमात्मा हो गया। तो परमेश्वर का प्राप्ति या संपर्क प्राप्त करने का बुद्धि के द्वारा नहीं, बुद्धि को नाश करेंगे तो होगा। अब ये दो दृष्टियां हैं। परमेश्वर की प्राप्ति उसके साथ तादात्म्य होने की योग्यता है जीव की। तो जीव को नित्य एक अलग पदार्थ मानते हैं। जो द्वैत को मानने वाले आचार्य हैं वो कहेंगे कि जीव की ऐसी योग्यता है कि वो परमात्मा के साथ अभिन्न हो सकता है। तो जीव परमात्मा के साथ अभिन्न हो गया, यही परमात्मा की प्राप्ति है कि जीव के रूप में जो बाह्य पदार्थ का बोध होता है और आंतर पदार्थ का बोध होता है, वे सब, उन सब का अवसान हो गया, अंत हो गया। कब हुआ? जब परमात्मा के साथ जीव ने अपने आप को एक कर दिया। इसका अर्थ है कि विषय से अलग हो गया। विषय दो तरह के, बाह्य विषय और आंतर विषय, उन दोनों से अपने आप को अलग कर लिया। तो अब वो कोई भी उसको बाह्य आंतर विषय नहीं जान हो रहा। अब कहा जाएगा कि वो परमात्मा से अभिन्न हो गया। ये तो द्वैत आचार्यों की व्याख्या है। और अद्वैत प्रधान व्याख्या में ये होगा कि हम बाह्य और आंतर पदार्थ को जान रहे होते हैं। जब हमारा इस बुद्धि उपाधि से वियोग हो जाता है तो फिर केवल मात्र चैतन्य मात्र शेष रह जाता है। वही चैतन्य जब बुद्धि के साथ संयुक्त है तो जीव है, और बुद्धि से वियोग होने का भी उस जीव, उस चैतन्य की योग्यता है या उस बुद्धि की योग्यता है। दोनों भी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। बुद्धि का चैतन्य के साथ संयोग होने की भी योग्यता है और बुद्धि का चैतन्य से वियोग होने की भी योग्यता है। बुद्धि चैतन्य के साथ युक्त होती है और बुद्धि चैतन्य से वियुक्त हो जाती है। बुद्धि में जब सत्व गुण, विवेक, ख्याति, निर्मलता, शुद्धि परम प्रकर्ष में होती है तो बुद्धि उस चैतन्य से अलग हो जाती है। जब बुद्धि में अशुद्धि होती है तो बुद्धि उस चैतन्य के साथ संयुक्त रहती है। तो बुद्धि जब चैतन्य से संयुक्त रहती है तब वो जीव है। बुद्धि चैतन्य से वियुक्त हो गई तो चैतन्य मात्र का जो अवशेष है वही परमात्मा है। वही परमात्मा है जब वो बाह्य और आंतर पदार्थ को नहीं जानता है। आंतर पदार्थ का मतलब यूं समझिए कि आंतर पदार्थ, मैं अपने को जान रहा हूं, ये भी आंतर पदार्थ ही होगा। जैसे मैं ऐसा अनुभव करूं, एम आत्मना आत्मानम जानामि, मैं अपने ही द्वारा अपने को जान रहा हूं, ये भी आंतर पदार्थ है। ज्ञान भी आंतर पदार्थ है और एक ज्ञान बाह्य पदार्थ है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान बाह्य ज्ञान है और आंतरिक चीजों का ज्ञान आंतर ज्ञान है।
फिर सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, इच्छा का ज्ञान, प्रयत्न का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान एक ज्ञान स्वरूप, है। एक ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप में तो ऐसा हो गया कि ये सारे जो ज्ञान थे इनका अवरोध हो गया। असंप्रज्ञात शब्द यही कह रहा है ना, न किंचित संप्रज्ञाए थे, जब कुछ भी संप्रज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से हम कहेंगे, इसको ऐसे व्याख्या करेंगे। बाह्य आभ्यंतर वेदन प्रसंगे सति तत्प्रच्छेद संभवात् प्राज्ञः परमेश्वर सर्वज्ञत्व लक्षणया प्रज्ञया नित्यम अभियोगात्। जैसे ज्ञान का अभाव करेंगे, जैसे हम एक तरफ तो कहते हैं स्थूल, स्थूल में काला पीला नीला या कड़वा मीठा वो दिखता है, और सूक्ष्म में वो सिर्फ रस है। जी, तन्मात्र अवस्था में। हाँ जी, तो इसी तरह कहेंगे गुरु जी, जीव में तो उसको सब तरह का विशेष ज्ञान भी रहता है और विशेष में सामान्य तो रहता ही है। जी। पर ये तो सारे उपनिषदों में बार बार समझाई है कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो सामान्य ज्ञान रूप है। सामान्य ज्ञान, ज्ञान मात्र है, वो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में विशेष ज्ञान आते ही बुद्धि का संयोग हो जाता है। जीव को विशेष ज्ञान होता है, और सामान्य ज्ञान में जैसे ही हम जाते हैं तो जीव भाव छूट जाता है। जीव भाव जब तक है तो विशेष ज्ञान बना रहता है। ये बाह्य ज्ञान और आंतर ज्ञान ये विशेष ज्ञान ही है। जैसे मैं वृक्ष को जान रहा हूँ, ये विशेष ज्ञान है। गाय को जान रहा हूँ, किसी व्यक्ति को जान रहा हूँ, सब ये विशेष ज्ञान है। मैं किसी मंत्र को जान रहा हूँ, सब विशेष ज्ञान है। और मैं बहुत अच्छी चीज जान रहा हूँ चाहे खराब चीज जान रहा हूँ, वो विशेष ज्ञान है। सामान्य ज्ञान से अलग जो भी है वो विशेष ज्ञान इस तरह से है कि पर्टिकुलर समग्र ज्ञान से अलग कोई एक ज्ञान हो रहा है, तो उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। और विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, इस सूत्र को भी हम पकड़ लेंगे। सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान में सामान्य ज्ञान भी रहता है। सामान्य से रहित विशेष कभी भी नहीं होता। ऐसा हमारे सारे शास्त्रों में ये बात तो बहुत पावरफुली समझाई गई है कि सामान्य से रहित विशेष कोई दिखा नहीं सकते हम। सामान्य तो इंक्लूड रहता है, विशेष के अंदर समाहित रहता है। सामान्य में विशेष हो या न हो दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन विशेष में तो सामान्य रहता ही है। जैसे आपको ऐसे समझ सकते हैं, ब्राह्मणत्व तो सामान्य है, और कौंडिन्य ब्राह्मण, भारद्वाज ब्राह्मण, ये सारे विशेष हैं। उसमें मनुष्यत्व सामान्य है, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व ये विशेष है। तो मनुष्य मात्र में, सारे मनुष्यों में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व आदि रहेगा, पर ब्राह्मणत्व में क्षत्रियत्व आदि नहीं रहता है। तो विशेष विशेष में नहीं रहता है, विशेष में सामान्य तो रहता है। विशेष ही हो गया तो दूसरे से अलग हो गया ना। ब्राह्मण है तो क्षत्रिय नहीं है, वो क्षत्रिय है तो वैश्य नहीं है, वैश्य है तो शूद्र नहीं है, शूद्र है तो अन्य नहीं है। तो पुरुषा शारीरा से वेदित्वाद बाह्य आभ्यंतर वेदन प्रसंगे सति तत्प्रच्छेद संभव प्राज्ञा परमेश्वर सर्वज्ञत्व लक्षण है प्रज्ञा नित्यम अभियोग तथा उत्क्रांत। ये तो हुई सुसुप्ति की बात। अब कह रहे हैं उत्क्रांति में भी अयम शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ा उत्सर्जन याति, ये प्रियदारण्यक में ये बात आती है। ये जीवात्मा प्राज्ञ आत्मा से अधिष्ठित होकर, ये जो अयम शारीर आत्मा, ये जीवात्मा प्राज्ञ आत्मा से अधिष्ठित होकर प्राचीन आत्मना अन्वारूढ़ा घोर शब्द करता हुआ जाता है। ये जब शारीर आत्मा होता है
जब इस शरीर से प्रयाण करता है तो घोर शब्द करता हुआ जाता है, ऐसे कह रहे हैं। प्राज्य आत्मा से अधिष्ठित होकर घोर शब्द करता हुआ श्रुति परमेश्वर को जीव से भिन्न बताती है। तत्रापि सारो शारीरो जीवा स्यात् शरीर स्वामित्वात्। शारीर जीव हो सकता है, यानी शारीर जीववाचक, क्योंकि शरीर का स्वामी है। प्राज्यस्तु सैव परमेश्वर, लेकिन प्राज्य वही परमेश्वर है। प्राज्य शब्द से परमेश्वर कहा जाएगा। तस्मात् सुसुप्ति उत्क्रांति और भेदेन व्यपदेशात् परमेश्वर एवत्र विवक्षिता इति गम्यते। सुसुप्ति में और उत्क्रांति, उत्क्रांति का अर्थ है जब इस शरीर का त्याग करता है ना, दूसरे उसमें जाता है, तो जीवात्मा पर प्राज्य के साथ अन्वारूढ़ हुआ, संयुक्त हुआ, घोर शब्द करता हुआ जाता है। इसका अर्थ है कि अपने सुख दुख को याद करता हुआ जाता है। मृत्यु के सामने आते ही फिर हम वो हो जाते हैं, अंदर ही अंदर सुखी दुखी होते हैं। कहीं सुख की याद आ गई तो सुखी होते हैं, दुख की याद आ गई तो दुखी होंगे। उस समय ज्यादा तो दुख ही आदमी को याद आता है। यहाँ से कोई चीज छूटेगी तो सुख तो कहाँ आदमी को आएगा। जो इतने नहीं, मैं सामान्य रूप से जिसने हमेशा प्रसन्न रहने की आदत बना ली तो उसको तो दुख कहाँ से आएगा। पर त्याग की आदत बना ली तो फिर तो क्यों आएगा। लेकिन पकड़ने की आदत बना रखी है कि मेरे पास से छूटे नहीं, तो फिर कैसे होगा। प्राज्यस्तु सैव परमेश्वर, तस्मात् सुसुप्ति उत्क्रांति और भेदेन व्यपदेशात् परमेश्वर एव विवक्षित इति गम्यते। परमेश्वर ही यहाँ विवक्षित है। यदुक्तम आद्यंत मध्येषु शारीर लिंगा तत्परत्वमस्य वाक्यस्य। कहते एक बात आपत्ति आपने बताई कि आदि में, मध्य में और अंत में जीव का वर्णन है। इस वाक्य के आदि में, ये वाक्य जहां बोला गया है आदि में, मध्य में और अंत में जीव का वर्णन है। अत्र भूमा, इसमें ये बात कहनी होगी कि उपक्रमे तावत् योऽयं विज्ञानमय प्राणिषु न संसारी स्वरूपम विवक्षितम। संसारी का स्वरूप विवक्षित नहीं है जो विज्ञान में प्राणों में है। किंतरे अनुद्य संसारी स्वरूपम परेण ब्रह्मणा अस्य एकताम विवक्षति। उसका अनुवाद करके जो प्राणों में विज्ञान में वो होता है जो विशेष को जानने वाला है। विज्ञान में जीव का लक्षण है जो विशेष को जानता है। कभी कभी विज्ञान में उसके लिए आ जाता है, शुद्ध आत्मा के लिए भी आ जाता है, पर प्रसंग देखना पड़ता है। प्रायः तो विज्ञान में जीव के लिए ही आता है। विज्ञान में जब परमात्मा के लिए आता है तो वहां पर उसका अर्थ ज्ञान मात्र होता है, ज्ञान सामान्य मात्र होता है। न संसारी स्वरूपम विवक्षितम योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु। प्राणों में जो विज्ञानमय है संसारी स्वरूप विवक्षित नहीं है, किंतरी अनुद्य संसारी स्वरूपम, संसारी के स्वरूप का अनुवाद करके मानी कथन करके, परेण ब्रह्मणा, परम ब्रह्म के साथ इसकी एक वाक्यता, उसकी एकता को कहना चाहती है श्रुति। यतो ध्यायति लीलायति इति एवं आदि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति संसारी धर्म निराकरण परा लक्ष्यते। ऐसे कहते हैं वो ध्यान, मानो की ध्यान कर रहा है, मानो क्रीड़ा कर रहा है। ये जो उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति है वो संसारी धर्म निराकरण परा लक्ष्यते, संसारी धर्म के निराकरण परक लक्षित हो रही है। संसारी धर्म निराकरण परा लक्ष्यते तथा उपसंहारे भी यथा उपक्रमम एवं संगरति। संसारी के स्वरूप का अनुवाद करके पर ब्रह्म के साथ उसकी एकता की विवक्षा है। यानी ध्यान कर रहा जैसा है, चल रहा है जैसा, चलता सा शब्द है ना। तो उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति संसारी धर्मों का निराकरण करने में देखी जाती है।
कैसे? जो ये कह रहे हैं ना, मानो कि ध्यान कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, मानो की क्रीड़ा कर रहा है, क्रीड़ा सी कर रहा है, सी का अर्थ क्रीड़ा नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान जैसा कर रहा है, मानो कि ध्यान कर रहा है। तो संसारी धर्म को निराकरण करने में देखी जाती है। उसी प्रकार उपसंहार में भी उपक्रम के अनुसार ही, उपसंहार में भी उपक्रम के अनुसार ही सवाइस महान अज आत्मा, ये श्रुति उपसंहार कर रही है। उपसंहारे अपि यथा उपक्रमम में उपसंहरति सवाइस महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु। सवाइस महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु। उपसंहार में भी उपक्रम के अनुसार ही सवाइस महान अज आत्मा, ये श्रुति उपसंहार कर रही है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु संसारी, जो ये विज्ञानमय प्राणों से भिन्न संसारी प्रतीत होता है, उसी महान जन्म रहित आत्मा परमेश्वर का हमने प्रतिपादन किया है। ऐसा अर्थ है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु संसारी लक्ष्यते सवाइस महान अज आत्मा परमेश्वर एव अस्माभि प्रतिपादिता। विज्ञान में प्राणों में संसारी जो लक्षित हो रहा है, वो महान अज आत्मा परमेश्वर ही हमारे द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। यस्तु मध्य महान अज आत्मा परमेश्वर एवं अस्माभि प्रतिपादिता। यस्तु मध्य बुद्धांत आदि अवस्था उपन्यासात संसारी स्वरूप विवक्षाम मन्यते। जो जागृत अवस्था में, उसका जागृत अवस्था का उपन्यास करके संसारी, जागृत तो जीव ही होता है ना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब जीव में ही घटेंगे, परमेश्वर में तो नहीं घटेंगे। स प्राचीनम विदिशम प्रस्थापित प्रतीचिम विदिशम प्रतिष्ठेत यतो न बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासेन अवस्थावत्वं संसारित्वम् अविवक्षितम् किंतरी अवस्था रहितत्वम् असंसारित्वं च विवक्षति। प्राचीनम अपि दिशम प्रस्थापित, पूर्व दिशा में भेजा हुआ पश्चिम दिशा में प्रस्थान करता है। जैसे कोई गए, प्राचीनम पूर्व दिशा में भेजा था और वो फिर पश्चिम दिशा में प्रतीचिम विदिशम प्रतिष्ठित, पश्चिम दिशा में प्रस्थान कर रहा है। क्योंकि जागृत अवस्था आदि के उपन्यास से आत्मा अवस्थावान है, आत्मा अवस्था वाला है या संसारी है, ऐसा प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं है। आत्मा अवस्था वाला है, वो संसारी है, संसारित्व न विवक्षितम किंतरी अवस्था रहितत्व असंसारित्व, वो अवस्था से रहित है। जैसे कि वहां पर एक दृष्टांत दिया कि एक कोई महामत्स्य होता है, बड़ा वो होता है नदी में, वो इस किनारे पर आता है, कभी उस किनारे पर जाता है, वो दोनों किनारों से अलग है। तो ऐसे ही इस जागृत अवस्था से जो स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में से सुसुप्त अवस्था में, वो इन अवस्थाओं से पृथक, जागृत स्वप्न सुसुप्त इन सब से वो पृथक है। तब हम एतद अवगम्यते कैसे जाना जाता है? यत अतः ऊर्ध्व विमोक्षा एव ब्रूहि पदे पदे पृच्छति। इससे आगे विमोक्षा एव ब्रूहि, बार बार ये पूछा कि ठीक है, ये तो समझ में आया, आप मोक्ष की बात करो। प्रश्न ऐसा किया, आत्मा अवस्था रहित है, संसारी है, इससे किससे जाना जाता है? ये किससे जाना जाता है? ये बात इससे जानी जाती है अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद मोक्ष के लिए कहिए। पद पद पर प्रश्न करते हैं। अनन्वागतास्तेन पुण्येन कर्मणा, ये आत्मा संग रहित है, अवस्था धर्म से अस्पृष्ट है। पद पद पर प्रतिवचन कहते हैं, पदे पदे प्रतिवक्ति। अनन्वागतम पापेन कर्मणा, वो आत्म तत्व पुण्य और पाप से अस्पृष्ट है, क्योंकि सुसुप्ति में जीव हृदय संबंधी सब शोकों से अतिक्रांत होता है।
सुषुप्ति में ही अतिक्रांत हो जाता है, उसका शुद्धतम रूप वहां पर प्रकट होता है। सुषुप्ति में वो उसका असली रूप है। सांख्य में भी कहा समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तो जब हम अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं पूरे, तो हमारा शुद्धतम रूप बच जाता है। अभी सुषुप्ति में केवल सुषुप्त अवस्था में अज्ञान से शोक से पार होते हैं। सुषुप्त अवस्था में अज्ञान से मुक्त नहीं होते, शोक से पार होते हैं। सुषुप्त अवस्था में हम शोक से पार होते हैं। तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य, हृदय के सभी शोकों को पार कर जाता है। सुषुप्ति में ज्ञान भी नहीं रहता, ज्ञान भी नहीं रहता है। नहीं, अज्ञान रहता है ना, अज्ञान रहता है तभी तो हम जानते नहीं है कि मैं हूं। आंतर अनुभव नहीं रहता है ना, बाह्य अनुभव भी नहीं होता। अज्ञान के होने से ही तो हम नहीं जानते, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे दो अनुभव होते हैं ना हम किंचित अवेदिशम, ना हम सुखम अस्वाप्सम। मैं सुख से सोया और मैंने कुछ नहीं जाना। तो मैं कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान के रहते हुए तो ये अनुभव होता है। अज्ञान के होने से ही ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना। अज्ञान यदि ना हो तो मैंने कुछ नहीं जाना ये कैसे हो सकता। ये ज्ञान से हो रहा है ना कि मैं कुछ नहीं जाना, ऐसे तो जान रहा है। नहीं, ज्ञान स्वरूप है उसका, लेकिन अज्ञान के कारण तमिस्रा अंधकार अज्ञान बहुत ज्यादा है, जिससे मैं नहीं जान रहा हूं। समाधि में ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने कुछ नहीं जाना। समाधि से उठा हुआ व्यक्ति, सुसुप्ति से उठा हुआ व्यक्ति तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन समाधि से उठा हुआ ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं जाना है। कह सकता है। नहीं, वो तो फिर सुसमाधि क्या हुई जब ऐसे कहेगा कि मैंने कुछ नहीं जाना। बाह्य ज्ञान तो नहीं जाना और आंतरिक ज्ञान भी नहीं जाना, फिर भी ऐसा नहीं कह सकता। जैसे उसमें कहा ना कि 6 बातें कही, नान्त प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। आत्मा का स्वरूप बताते समय 6 बातें कही। बार बार हम कहते हैं कि अंतः प्रज्ञ जैसे कि स्वप्न में होता है वैसा आत्मा का स्वरूप नहीं। बहिष प्रज्ञ जैसा सुसुप्त जागृत अवस्था में होता है आत्मा का स्वरूप नहीं। उभयता प्रज्ञम जागृत और स्वप्न के बीच की जो अवस्था है वो भी नहीं। न प्रज्ञान गणम, सुसुप्ति में जो स्वरूप होता है हमारा वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं। न प्रज्ञम, समाधि में जो स्वरूप होता है वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं। अप्रज्ञम, जो कि कोमा आदि में चले जाए, बेहोश हो जाए, उसमें जो होता है वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं। अव्यवहार्यम, अलक्षणम, अदृष्टम, अदृष्टम अलग, अव्यव क्या है, अदृष्टम अलक्षणम, अग्राह्यम, अव्यवहार्यम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम इत्यादि शब्द बोले कि उसका व्यपदेश नहीं किया जा सकता, शब्दों से चिंतन नहीं किया जा सकता और उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसको पकड़ा ग्रहण नहीं किया, अग्राह्यम, और उसको देखा नहीं, जाना नहीं जा सकता। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप है जहां पर ये सब बताया, लेकिन सुसुप्ति से तो उसका भेद है ही। फिर ब्रह्म रूपता ये जो वाक्य है सुषुप्ति मोक्ष, सामान्य रूप से कहा है ना, सामान्य कथन है वो कि समाधि सुसुप्ति मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है, सामान्य कथन है। सबसे नजदीक उदाहरण यही है कि हम गहरी नींद में जैसे हमारी शोक से पार अवस्था आ जाती है, हमारे को बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, और जैसे हम शांत मात्र सुख मात्र में रहते हैं, जिस काल की बाद में हम अनुभव करते हैं कि मैं सुख से सोया। देखो ना, कितनी पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा सब हट जाती है। तो उस आत्म ज्ञान की स्थिति में
आंतरिक पीड़ा, बाह्य पीड़ा सब शांत हो जाती है। आज तक कितने भी हमारे को कहीं से सम्मान मिला, अपमान मिला, विशेष जो अपने को हमें होता रहता है ना, कभी अपने को हम गौरवशाली अनुभव करते हैं, कभी बड़ी हीन भावना, सब खत्म हो जाती है। कभी अपने को पुण्यात्मा कहते हैं, कभी पापी कहते हैं, सब खत्म हो जाती है। इसी जन्म में पाप पुण्य की सब अवधारणाएं खत्म हो जाती है कि मैं तो बड़ा पापी है, तो आदमी ऐसे बोलता है, मैं तो बड़े यज्ञ किए हैं, मैं तो बड़ा दान दिया है, मैंने तो बहुत लोगों की सहायता की है, या तो ऐसा बोलेगा, या फिर ये बोलेगा कि हम तो साधारण आदमी हैं, बड़े पापी हैं? तो सुसुप्ति में तो ये तो दोनों ही चीजें समाप्त हो जाती है। तो ज्ञान की अवस्था में भी ये सब समाप्त हो जाता है। जब ज्ञानी पुरुष होता है तो ये पश्चाताप भी समाप्त और विशेषता भी समाप्त, कि मैंने दुनिया को राह दिखाई, ये भी नहीं। कोई दिखता है तो बस करुणा बहती रहती है। प्रज्ञा प्रसाद आरुई है, असोच्या सोचतो जना, भूमिष्ठान शैलस्था सर्वान प्राज्योन पश्यति। जैसे पहाड़ पर चढ़कर के कोई व्यक्ति सारे भूमि के जितने भी धर्म है उनसे अछूता हो जाता है। प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़कर असोच्या सोचतो जना, स्वयं तो शोक से पार चला गया और दूसरे लोगों को शोक करता हुआ देखता है, सबको रोता बिलखता देखता है? भूमिष्ठान शैलस्थ, शैल पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति भूमि पर स्थित लोगों को इधर उधर चक्कर काटते देख रहा है कि बेचारा कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, और कैसे इनकी शोचनीय स्थिति हो रही है ना। करुणा से भर जाता है सारा उसका मन, बुद्धि, उसका हृदय करुणा से भर जाता है कि भाई ये सारे बेचारे कैसे बिलख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपना ही जाल ऐसा बुन रखा है, अपना ही एक जाल बुन रखा है, उसमें फंस रहे हैं। तो ये इस उत्क्रांति में और सुसुप्ति में परमात्मा का ही स्वरूप बताया है। वो अलग है ना जी। सैवा इस महान अज आत्मा, महान अज आत्मा, सैवाइस महान अज आत्मा उत्सर्जन याति, प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़ा उत्सर्जन याति। जैसे कोई गाड़ी होती है, ची ची करते हुए चलती है ना, तो ऐसे ही उत्सर्जन याति, यानी घोर शब्द करते हुए वो प्रयाण करता है। जन्म से मृत्यु तक वो कुछ बोलता ही रहता है, इसके कारण हैं? पूरा जीवन आवाज करते रहते। उत्सर्जन घोरान शब्दान मुंचन, बहुत बड़े बड़े शब्द करता हुआ। बुद्धो ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायति चलन्त्याम चलति, वस्तुतः सर्व विकार शून्य इत्युक्ते। सारे विकारों से रहित है वास्तव में तो, लेकिन बुद्धि में जैसे कि वो ध्यान कर रहे, बुद्धि ध्यान कर रही है, तो आत्मा ध्यायती स्थिति में हो गया, वृत्ति सारूप्य मित्रत। और यदि बुद्धि चलायमान है तो समझो चल रहा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत। सुनते सुनते बोलते बोलते हमारे को चीजें स्पष्ट तो होती है, ऐसा नहीं कि प्रयास व्यर्थ हो रहा है। इतना सब करते करते भी कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कह सकते। ध्यान से देखेंगे तो वाक्य जो है ना, पत्यादि शब्देभ्य योयम विज्ञानमय इत्युक्त वाक्य गतिभ्य सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति, पत्यादि शब्देभ्यो असंसारित्व प्रतिपादके। यहाँ पर उपनिषद में ऐसे शब्द आते हैं, सर्वस्य वशी,
सर्वस्य ईशाना, सर्वस्य अधिपति। तो इससे पता लगता है वहीं आसपास ये शब्द सुनाई पड़ रहे हैं उसी अनुच्छेद में। तो ये शब्द भी हमको दिशा दे रहे हैं कि ये संसारी आत्मा नहीं हो सकता, जीव नहीं हो सकता, परमात्मा ही है। क्योंकि जीव तो कहा नहीं जा सकता। सर्वस्य ईशाना सर्वस्य अधिपति, ये परमात्मा सबका ईशान है, सबका अधिपति है और सबका वश में रखने वाला है। तो वो परमात्मा जो हमारे विशेष ज्ञान से अलग जो सामान्य ज्ञान है ना, वो ही सर्वस्व अधिपति है, सर्वस्व ईश है, सर्वस्व ऐसा। तो स न साधुना कर्मणा भूयान, किसी अच्छे कर्म से वो बढ़ता नहीं और असाधु कर्म से वो परमात्मा कभी घटता नहीं। जीव तो घटता बढ़ता है। जीव का मतलब बुद्धि से उपाधि से युक्त अच्छा कर्म करेगा, कुछ अच्छा दान पुण्य करेगा, कुछ अच्छा सहयोग करेगा, कुछ अच्छी सेवा आदि करेगा, तो उसको महसूस होता है, गौरव महसूस होता है। हीन भावना नहीं आएगी, गौरव महसूस आएगा। कुछ नहीं करेगा तो हीन भावना आएगी, अभी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही कुछ भी मेरा जीवन का उपयोग नहीं हो रहा, मैं तो सब मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, ऐसे सोचेगा। जीव जैसे, हैं? जीव जैसे को, जीव जीव जैसे को होता है, जीव वास्तव में है नहीं। नहीं, व्यवहार में तो जीव ही है जो ऐसा कर रहा है, तो समझो। जीव जैसे बन के व्यवहार कर। हाँ, अब आप ऐसा उसका तात्विक रूप समझो तो वास्तव में तो वो परमात्मा ही जैसा, परमात्मा वृत्ति सारूप्य मित्र, परमात्मा ही वृत्ति के स्वरूप हो रहा है। न होते हुए भी, जैसे पानी की परिस्थिति में सीधी लकड़ी भी टेढ़ी दिखती है, जैसे आकाश धूल मिट्टी से संयुक्त दिखता है, जबकि आकाश धूल मिट्टी से संयुक्त कभी होता नहीं है। तो जीव भी निर्मल है, शुद्ध है और एकदम उसका परमात्मा का शुद्धतम रूप ही बुद्धि में, कहीं पर एक बुद्धि विशेष में, जैसे एक आकाश, महान आकाश है, वो इन दीवारों के कारण से इतना दिखाई देता है ना, तो ऐसे ही परमात्मा इस महान महान जो परमात्मा है हमारी बुद्धि की सीमा के भीतर क्षुद्र दिखाई देता है, सुखी दुखी दिखाई देता है। सर्वस्व वसी सर्वस्व ईशाना सर्वस्व अधिपति। इस वाक्य में जो पत्यादि शब्द सुनाई देते हैं, असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परा, संसारी स्वभाव प्रतिषेधाश्च भवन्ति, संसारी स्वरूप का प्रतिषेध करने वाले होते हैं ये वाक्य। जीव का जो संसारी स्वरूप है ना, उसके प्रतिषेधक होते हैं। स न साधुना कर्मणा भूयान न असाधुना कनीयान, इत्यम जातीय का संसारी स्वभाव प्रतिषेधना, संसारी स्वभाव का प्रतिषेध करने वाले, तस्माद असंसारी परमेश्वराय युक्ता एवं मिले। तो इससे निश्चय होता है कि असंसारी परमेश्वर ही यहाँ कहा गया है। ये 6ठे अध्याय में जो ये कहा ना, त्वम पदार्थ का शोधन, शोधितत्व अर्थैक्य 6ठा अध्याय समन्वय, संसारी स्वभाव का निषेध करते हैं ये सारे वाक्य। असंसारी परमेश्वर ही यहाँ कहा गया है इन वाक्यों में। प्राणेशु हृद्यंतर ज्योति। तो हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ब्रह्म सूत्रों का, इसमें जगह जगह हमको हमारे जीव स्वरूप का भी वर्णन मिलता है और जीव स्वरूप से अतीत जो हमारा स्वरूप है उसका भी वर्णन मिलता है। जीव स्वरूप क्या है? संसारी। संसार क्या है? किम नाम संसारित्व में ऐसे पूछें कि ये संसारित्व क्या है, किम नाम संसारित्व, तो इसका उत्तर होगा सुख दुख भोक्तृत्व नाम संसारित्व।
सुख दुख का भोग करना कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है। हमारी बात मान ली जाए तो अच्छा लगता है, बात न मानी जाए तो बुरा। हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो अच्छा लगता है, इच्छा पूरी ना हो तो बुरा लगता है। हमारे को सम्मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। निर्धनता आ जाए, व्यापार में घाटा आ जाए बुरा लगता है, व्यापार वृद्धि को प्राप्त हो तो अच्छा लगता है। सभी संसार में हमारी पूजा हो अच्छा लगता है, निंदा होने लगे तो बुरा लगता है। यही संसारित्व है, जो अच्छा बुरा लगना है। तो हमारे को कोई पसंद करे तो अच्छा लगता है, ना पसंद करे तो बुरा लगता है। हमारे को कोई आश्रम में कह दे कि हाँ जैसे चाहो वैसे रहो तो अच्छा लगेगा, और यूं कह दे कि नहीं भाई आपको ये सीमा में रहना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था में रहना पड़ेगा, तो बुरा लगता है। यही सारा चक्र है। इन उपनिषद वाक्यों से आचार्य बादरायण ये समझाना चाहते हैं कि हमारे ये जो हमारी शरीर है, इसमें अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, अलग अलग जो तीन शरीर हैं, तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, एक कोई ऐसा तत्व है जो बिल्कुल इनसे अलग है। महामत्स्य का जो दृष्टांत है ना, कि ना तो इस तट से उसका संबंध, न उस तट से, न तो जागृत से उसका संबंध है, स्वप्न से संबंध है, सुसुप्ति से संबंध। सुसुप्ति में भी वो चला जाता है, कभी वो स्वप्न में चला जाता है, कभी जागृत पर। वो जो जाने आने वाला है वो तो इन अवस्थाओं से अतीत है। उपनिषदों में अवस्थाओं को उपदेश अवस्थावान बताने के लिए नहीं, अवस्था से अतीत बताने के लिए उसका वर्णन है। वो अवस्था वाला है ये बताने में तात्पर्य नहीं, वो अवस्थाओं से अतीत है, इसलिए अवस्थाओं को बीच में ले आए। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वो शरीर ही है ये बताने में तात्पर्य नहीं। शरीरों का जागृत, ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का वर्णन करना कि वो स्थूल शरीर वाला है, सूक्ष्म शरीर वाला है और कारण शरीर वाला है, इस बात को बताने के लिए नहीं है, बल्कि इन शरीरों से, तीनों शरीरों से वो अतीत है, इस बात को समझाने के लिए शरीर को बीच में ले आए। पंचकोश विवेचन में भी यही बात है कि वो पांचों कोशों के संसार में रहते हुए हमें पांच कोशों का उत्कर्ष करना होता है, ये भी एक बात है, लेकिन इसका त्याग भी करना होता है और अपने को समझना पड़ता है कि वो पंच कोशों से अतीत है। पंचकोश जैसे सबसे पहले ये प्राण अन्नमय कोश है, तो इसको पुष्ट करना, इसको व्यायाम आदि आहार विहार से इसको उत्तम बनाना, ये प्रथम कोश को उत्कर्ष करना है, प्रथम कोश को डेवलप करना। फिर प्राणमय कोश को डेवलप करना, मनोमय कोश को इसको उन्नत करना, विज्ञानमय कोश को उन्नत करना। मानी हमारी बुद्धि जब ठीक ठीक देखती है चीजों को तो ये विज्ञानमय कोश उन्नत हो जाता है, चीजें कंफ्यूज नहीं दिखाई देती, साफ साफ दिखाई देती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, पुनर्जन्म का क्या तात्पर्य है, कर्म फल का अर्थ क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे परमात्मा तक पहुंचने में कौन सी बाधाएं हैं, कौन से हमारे सहयोगी तत्व हैं, और इस संसार में हम किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और जीवन में हमारी सार्थकता कैसे होगी, और जीवन व्यर्थ ही जा रहा है तो किस कारण से जा रहा है, ये सब जो चीजें दिखाई देती है विज्ञान में कोश यदि पूरा सही हो जाए तो सारी चीजें हमको ठीक ठीक दिखाई देंगे। दृष्टि दोष जो होता है वो विज्ञान में कोश की कमी, और जो हमारे अंदर असंयम होता है, किसी भी प्रकार का जो असंयम होता है, हम आपा खो देते हैं, वो सारा का सारा मनोमय कोश हम
जो अपना असंयम होता है, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वो मनोमय कोष को ठीक से विकसित नहीं किया हमने, उस पर काम नहीं किया। और ऐसे ही इंद्रियों का विषयों में यदि बहुत रस हमें महसूस होता है, तो वो प्राणमय कोष पर काम नहीं किया। तो इन पांचों कोषों को स्वस्थ करना, और फिर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो इन कोषों से हमारा आत्म स्वरूप पृथक है, ये बात भी समझना। इसलिए कहते हैं ना कि प्राप्तव्य बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, ये वेद वाणी प्रस्तुत है। स्तुता प्रस्तुता, स्तुता मया वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, ये द्विजों को पवित्र करने वाली है ये वेद वाणी। स्तुता मया वरदा, ये हमें वर प्रदान करती है। प्रचोदयंताम, हमको ये प्रेरणा देवे, ये वेद वाणी हमको प्रेरणा दे। द्विजानाम पावमानी, पावमानी द्विजानाम, ये वाणी जो है पावमानी द्विजानाम है। ये वेद वाणियां प्रचोदयंताम, हमको प्रेरणा देवे। प्रचोदयंताम ये बहुवचन का वाक्य आ गया, पावमानी द्विजानाम एक वचन है। देव, तो जब हम समुदाय के रूप में कथन कर रहे हैं तो द्विजानाम पावमानी एक वचन में बोल दिया। स्तुता मया वरदा वेद माता, यहां भी एक वचन में बोल दिया। प्रचोदयंताम बहुवचन में, कि ये वेद वाणियां हमको, मानी एक एक वाक्य जो अलग अलग है उनको इसका कर्ता बनाए। ये वेद वाणियां हमको प्रेरणा देवे। प्रचोदयंताम, सामूहिक रूप से कहा कि ये द्विजों को पवित्र करने वाली। हमारा शरीर तो सबका एक जैसा ही है, पसीना निकलता है, जैसा खाते हैं वैसी इसमें से दुर्गंध आती है। सफाई यदि पेट की नहीं है तो दुर्गंध ही आएगी, और क्या आएगा। पसीना एक एक व्यक्ति के पास बैठने से कैसा हमें महसूस होता है, आप देख ही सकते हैं। मुख में यदि सफाई ना करें तो कैसी स्थिति बन जाती है, आप देख ही सकते हैं। कान, हमारे नाक, आंख, सब में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रवाहित होता है, देख ही सकते हैं। तो ये शरीर तो क्या पवित्र होना इसका। द्विजा नाम पावमानी, द्विज किसका नाम है? जो ज्ञान में पैदा हुआ है उसको द्विज कहते हैं। शरीर तो माता के गर्भ से पैदा होता है, लेकिन आचार्य के गर्भ से, विद्या के गर्भ से, सावित्री के गर्भ से जो पैदा होता है वो द्विज होता है। शरीर भाव से उत्कृष्ट होगा। द्विजा नाम पावनी, द्विजों को पवित्र करने वाली है, द्विज बनाने वाली है। ये प्रेरणा देती रहे हमारे को, ये वाणियां प्रेरणा देती रहे। आयु प्राणम प्रजान पशुम, 7 चीजें गिनाई। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज, मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये तो जीव के लिए कह रहे हैं। नहीं, मह्यम दत्वा, मह्यम तो परमात्मा है, जीव इन चीजों को कमाएगा। देने वाला जीव है, जिसको देते हैं वो परमात्मा है। मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, और फिर आखिरी में कह दिया कि मुझको देकर ब्रह्मलोक खुला तुम्हारे लिए। जैसे कहते हैं ना, वीजा मिल गया तो जाओ उस देश में, तो ऐसे ही ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक के लिए तुम्हें परमिशन है, जा सकते हो। नहीं तो वहां पर ब्रेक लगा देते हैं कि तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते, वापिस जाओ। तो हमें त्याग अंततः, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, न कर्म से वो मिलेगा, न प्रजा सुसंतान को उत्पन्न करने से। इसका अभिप्राय इस वाक्य का ये नहीं कि भाई कर्म नहीं करना चाहिए, प्रजा, अच्छी प्रजा को जन्म नहीं देना चाहिए, और धन संग्रह या धन को बढ़ाना नहीं चाहिए, ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ये है कि कर्म के द्वारा कोई भ्रांति पाल ले कि मैं अच्छे अच्छे काम करता रहूंगा और बस मुक्त हो जाऊंगा, तो उसको हटा रहे हैं। मैं अच्छी संतान पैदा करूंगा और
योग्य संतान, अच्छी बोलने वाली, अच्छी बात करने वाली, अच्छा सब कुछ हो जाएगा तो मैं, ऐसा हो जाएगा तो सफल हो जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, त्याग ही एक साधन है जिससे अमृतत्व मिलता है। सहज हो जाए हम बिल्कुल एकदम से, सब कुछ हमारे कहीं भी कब्जा न रहे हमारा, कि ये है मेरा, ये हूं मैं और मेरा, सब कुछ ऐसे हो जाए तो त्यागे ने के अमृतत्व मानसु। और ऐसे ऐसे वाक्य हमको मिलते हैं। तो हमें अंततः अपने शुद्धतम रूप को पहचानना है। हमारा जो शुद्धतम रूप है वो इन सब, महर्षि दान ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी है ये बात कि भाई तीन शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से और पांचों कोषों से अलग हमारा स्वरूप है, उसको रोज हमें अनुभव करना चाहिए ध्यान में। ऐसे वाक्य है एक नवेश उल्लास मुमुक्षु के लिए कहा है, तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पांच कोषों से हम अलग हैं, इस बात का हमें अनुभव करना चाहिए प्रतिदिन। तो ये माने अंततः है हमारी इतनी एकाग्रता, संयम, विवेक इतना स्पष्ट हो जाए, प्रखर हो जाए कि बेबस ना रहे हम कि क्या करें, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अभी तो मैं यही विराम देता हूँ। पहले अध्याय का तीसरा पाद पूरा हो गया, अब चौथा पाद शुरू होगा। ओम शांति शांति शांति।